दोस्तों, आज पूरी दुनिया में डायबिटीज के पेशेंट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे भारत में भी तकरीबन 7 करोड़ लोग डायबिटीज की बीमारी से जूझ रहे हैं और ये क्वांटिटी लगातार बढ़ रही है। हम ये जानते हैं कि हमारा पेनक्रियाज जो इंसुलिन सिक्रेट करता है, अगर इंसुलिन के सिक्रेशन में कोई कमी या ज्यादती आती है तो उससे डायबिटीज होने के प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन हमारा पेनक्रियाज सिर्फ इंसुलिन सिक्रेट करता है या और भी कुछ काम करता है? चलिए आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि हमारा अग्नाशय मतलब हमारा पेनक्रियाज और क्या क्या काम करता है, हमारे शरीर में कहाँ पे स्थापित होता है, इसकी संरचना कैसे है। हमारा पेनक्रियाज एक पिंकिश ऑरेंज कलर का हमारे स्टमक के बिल्कुल पीछे 15 सेंटीमीटर लंबा और वजन के हिसाब से 120 ग्राम से लेकर 145 ग्राम तक का हो सकता है। इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है, जो अग्नाशय है हमारे पेनक्रियाज के अंदर ब्लड की सप्लाई होती है, वो हमारे स्प्लीन द्वारा आती हुई आर्टरीज के जरिए होती है। स्प्लीन के जरिए जो आर्टरीज होती है ये बहुत सारे ब्रांचेस में फैलकर हमारे पेनक्रियाज के एक एक पार्ट को ब्लड पहुंचाती है। जब हम पेनक्रियाज को या हमारे अग्नाशय को 2 भाग में काटेंगे या बांटेंगे तो उसके डिवाइड करने के बाद हम देखेंगे कि अग्नाशय के बीचों बीच में पेड़ की ब्रांचों की तरह फैला हुआ एक जाल है, एक संरचना है जो पेड़ के तनों की तरह हर तरफ फैला हुआ है। और जब हम इस पर ध्यान से देखेंगे तो वहां से एक डक्ट निकलती हुई, जो हमारे अग्नाशय से एक डक्ट निकलती हुई सीधा डायरेक्ट हमारे छोटी आंत के डियोडिनम वाले पार्ट में जाकर मिल जाती है। और हम ध्यान देंगे तो हमारे डक्ट के एतराफ में बहुत सारे कुछ स्पेशल सेल्स मौजूद होते हैं जिसे हम एसिनार कहते हैं। और ये एसिनार बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं हमारे पाचन क्रिया में। तो आइए देखते हैं हमारा एसिनार सेल कैसे काम कर रहा है। जब हम भोजन करते हैं, हमारा भोजन हमारे स्टमक से होकर छोटी आंत की तरफ बढ़ता है, उस वक्त हमारा स्टमक एक गैस्ट्रिन नाम का एक हार्मोन सिक्रेट करता है और यह हार्मोन पेनक्रियाज में मौजूद एसिनार सेल को स्टिमुलेट कर देता है। इसके स्टिमुलेट होने के बाद एसिनार सेल भोजन को पचाने के लिए कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम बनाना शुरू कर देते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम बनते हुए पेनक्रियाज में मौजूद डक्ट में चले जाते हैं, जहां पे डक्ट में लगे हुए सेंट्रो एसिनार सेल बाइकार्बोनेट को रिलीज कर देते हैं और ये नेचर में अल्कलाइन होते हैं। हमें पता है कि स्टमक में जो फूड होता है उसके अंदर एसिड मिला होता है, जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी की बाइकार्बोनेट बनाता है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम और बाइकार्बोनेट आपस में मिलकर पेनक्रियाटिक जूस बनाते हैं और ये पेनक्रियाटिक डक्ट से होते हुए हमारी छोटी आंत में मिल जाता है। यहाँ पर जैसे ही पेनक्रियाटिक जूस छोटी आंत से मिल जाता है, होता यह है कि वहां पर तभी बाइल डक्ट से के जरिए बाइल जूस भी आकर इसमें मिल जाता है। बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट जहां पर आकर मिल जाते हैं, उस पार्ट को हम कॉमन हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं और यहाँ दोनों जूस छोटी आंत में मिल जाते हैं और पाचन क्रिया में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। हमें पता है पेनक्रियाज से निकलने वाला जूस जब छोटी आंत में मिल जाता है तब वहां पर मौजूद फूड में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड का ब्रेकडाउन शुरू होता है और हमारे शरीर में एब्जॉर्ब करने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है पेनक्रियाटिक जूस के जरिए। इसी काम की वजह से पेनक्रियाज को एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होता है जो अपने सिक्रेशन डक्ट के जरिए करता है। अब देखिए, एसिनार सेल के चारों तरफ में बहुत सारे सेल्स अलग तरह के मौजूद होते हैं जिसे हम इनलेट सॉफ्ट लैंगरहैंस कहते हैं। ये इनलेट सॉफ्ट लैंगरहैंस मेनली 3 अलग तरीके के सेल्स से मिलकर बना होता है। ये डिफरेंस जो सेल होते हैं, पहला ये होता है कि उसमें अल्फा सेल होता है, दूसरा बीटा सेल होता है, तीसरा डेल्टा सेल होता है। ये तीनों सेल एक ब्लड कैपिलरी के जरिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इनलेट सॉफ्ट लैंगरहैंस में अल्फा सेल का काम यह होता है कि वो ग्लाइकोजन हार्मोन्स बनाता है और ग्लाइकोजन हार्मोन्स का काम यह होता है कि जब हमारे शरीर को ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है एनर्जी के लिए, तो हमारे शरीर में पहले से स्टोर्ड ग्लाइकोजन जो कि ग्लूकोज की एक स्टोर्ड फॉर्म होती है, इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारे ब्लड स्ट्रीम में बहा देता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिक्स कर देता है। इनलेट सॉफ्ट लैंगरहैंस में बीटा सेल का काम यह होता है कि वह हमारे शरीर में ब्लड स्ट्रीम के जरिए इंसुलिन बनाता है और ये इंसुलिन का काम यह होता है कि वह हमारे शरीर में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके हमारे बॉडी के शरीर के मसल्स में स्टोर कर देता है। और फिर जब हमारे शरीर को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, तो हमारे शरीर में मौजूद ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है।
ग्लाइकोजन और इंसुलिन का काम एक दूसरे के अपोजिट होता है। डायबिटीज में भी यही होता है। डायबिटीज में पेनक्रियाज इंसुलिन बना नहीं पाता है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर ब्लड शुगर एक्यूमुलेट होने लगता है और यूरिन के जरिए ग्लूकोज बहुत ज़्यादा शरीर से बाहर निकलने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर कमज़ोर होने लग जाता है। वहीं इनलेट सॉफ्ट लैंगर-हैंस का तीसरा सेल मतलब डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटेनिन नाम का हार्मोन्स को रिलीज करता है, जिसका काम अल्फा बीटा सेल से इंसुलिन और ग्लाइकोजन हार्मोन्स को इनहिबिट करना होता है। इनलेट सॉफ्ट लैंगर-हैंस से जो भी हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं वो सीधा हमारे ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पेनक्रियास को एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड वो होता है जो हार्मोन्स को सीधा ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट करता है, उसको एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। इस तरह से एक ये कहा जा सकता है कि पेनक्रियास जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह के ग्लैंड में शामिल होता है। दोनों तरह के ग्लैंड का नाम उसको दिया जा सकता है। तो ये था हमारा पेनक्रियास कैसे काम करता है, क्या काम करता है। मुझे अब यकीन है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा पेनक्रियास किस तरह से काम करता है।